केंद्र सरकार से मिले आदेश के अनुसार 27 दिसंबर को कोविड अस्पतालों में कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए इलाज संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल करने की तैयारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में सभी कलेक्टरों को इससे बचाव और रोकथाम के लिए पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। इस नए वेरिएंट से सतर्कता बरतने के लिए एक बार फिर से पूरी तरह से व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया एमसीबी जिले में भी सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही 27 दिसंबर को केंद्र सरकार से मिले आदेश के अनुसार कोविड अस्पतालों में कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए इलाज संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल करने की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। कोरिया और एमसीबी जिले को मिलाकर कुल बिस्तर 572 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें आईसीयू के लिए 53, एचडीयू के लिए 8, आईसीयू व एचडीयू के अतिरिक्त ऑक्सीजन युक्त 253, सामान्य 258 बिस्तर शामिल हैं। साथ ही बच्चों के लिए आईसीयू के 53 में से 27 बिस्तर उपलब्ध हैं। जिले में पर्याप्त मात्रा में उपकरण भी तैयार है, जिसमें 48 वेंटिलेटर वयस्कों के लिए, 7 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, 36 मल्टी पैरामीटर, 716 ऑक्सीजन सिलेंडर जंबो, 311 ऑक्सीजन छोटे सिलेंडर, 298 ऑक्सीजन कंसंट्रेट एक्सरे, 10 इन्फ्यूजन मशीन और 10 इन्फ्यूजन पंप शामिल हैं। कोविड हॉस्पिटल परिसर बैंकुंठपुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 500 एलपीएम है। जिला चिकित्सालय बैंकुंठपुर में भी 1000 एलपीएम क्षमता के ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की स्थापना की गई है। पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था दिख रही है। यदि चौथी लहर के अनुपात में हमको देखना पड़े, अभी तक का अनुभव नहीं कहता है कि बहुत चिंता की बात है, लेकिन अगर कोई नया वेरिएशन, ऐसा वेरिएंट आ गया जो ज़्यादा घातक साबित होगा, तब ये दिक्कतें होंगी। चीन की जो स्थिति है, वैसी स्थिति होती मुझे देश में या छत्तीसगढ़ में या अंबिकापुर में, सरगुजा में मुझे फ़िलहाल नहीं लग रही, क्योंकि इसके भी कोई प्रमाण नहीं है। चीन में क्या होता है, जल्दी हम लोग को सही स्थिति पता भी नहीं चलती। लेकिन कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं कि शायद जो वैक्सीन वहाँ उपयोग में लाई गई वो उतनी कारगर साबित नहीं हुई। दूसरा, चीन ने देश को बंद कर दिया था बहुत सारा, तो लोगों तक कोरोना पहुँच नहीं पाया। वुहान जो उनका प्रोविंस है, वुहान प्रोविंस चारों तरफ से सील कर दिया गया था, तो जो हुआ वुहान में हुआ, बाहर कोरोना पहुँचा ही नहीं। देश में आप देखें, अगर भारत में देखें, सरगुजा में देखें, अंबिकापुर में देखें, ये कई लोगों तक कोरोना पहुंच गया होगा। और जैसा कहा जाता है कि 80% लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना हो गया कि नहीं। उस दरमियान उनको कोरोना हुआ, उनकी इम्यूनिटी बनी, उनके माध्यम से दूसरों को हुआ होगा, कुछ बीमार हुए, कुछ की इम्यूनिटी बढ़ी, और हम ऐसी स्थिति में आज अपने आप को पा रहे हैं कि ज़्यादा प्रकरण सामने नहीं आ रहे। आपने रिपोर्ट देखी होगी, पिछले हफ्ता 10 दिन में 7 दिन में 0 केसेस आए छत्तीसगढ़ में। हालांकि टेस्टिंग कम हो रही है, हमको और टेस्टिंग करनी चाहिए। और 3 दिन 7 केस आए, एक दिन 2, एक दिन 2, एक दिन 3, और आज के दिन 8 एक्टिव मरीज हमारे पास छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। 2 दिन हमारे पास एक भी पेशेंट एक्टिव केस नहीं थे। तो चिंता की बात ज़्यादा नहीं है, सतर्क होने की जरूर आवश्यकता है। इस बार लहर आएगी तो ये 5वीं होगी, और संभावनाएं चीन में बड़ी संख्या में केसेस के पाए जाने के कारण सभी जगह लोग सतर्क हो गए हैं। और चीन के साथ जापान में, साउथ कोरिया में, सिंगापुर में, हांगकांग में और ब्राज़ील में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, ये सारे देशों में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो संभावना यही है कि जो कोरोना, अब पहले भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि लोगों की सोच में ये बात रहे हमेशा कि कोरोना एक वायरस है जो कभी आने वाले दशकों में जाने वाला नहीं है। ये हमारे बीच में है, एक वायरस के रूप में ये विद्यमान है। चिंता इस बात की रहती है कि ये म्यूटेशन कोई ऐसा स्वरूप ना ले ले कि बीमारी घातक स्वरूप में सामने आ जाए। इसके पहली बार कोरोना पकड़ा गया, चीन में ही पहली बार जाना गया, अन्य देशों में पहुंचा।
हजारों म्यूटेशन इसके हो चुके हैं, 14, 15, 16 हजार म्यूटेशन इसके वैज्ञानिक जांच कर चुके हैं, देख चुके हैं। इनमें जो म्यूटेशन ज़्यादा घातक रहे, दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट, चौथी लहर में ओमिक्रॉन, और अब ओमिक्रॉन का एक और वेरिएशन जिसको BF.7 के नाम से हम सब जान रहे हैं, इससे चिंता बढ़ गई है कि ये फैलेगा बहुत तेज़ी से। कितना नुकसान पहुंचाएगा, अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार के प्रभाव एक ही वेरिएंट के देखे गए हैं इसके पहले भी। तो वैज्ञानिक अब ये बोलने की स्थिति में नहीं है कि एक नया वेरिएंट अगर कोई आएगा तो उसका हर देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। देश में अभी तक जो प्रकरण इसके पाए गए हैं, 4 प्रकरण, वो चारों होम आइसोलेशन से ठीक हो गए। तो ऐसा लगता है कि देश में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला और चौथी लहर तक लोगों तक कोरोना पहुंच के अगर उसे भी इम्यूनिटी बन गई तो सुरक्षित तुलनात्मक लोग देश के फिलहाल लगते हैं। लेकिन हम लोग संतोष करके पुराने नतीजों पे बैठ नहीं सकते।